खाकी वर्दी वालों के सामने अपराधियों और माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण झारखंड और हरियाणा की दो तस्वीरों से सामने आती। जब 2 दिन के भीतर 2 बड़ी घटनाओं में जांबाजी के साथ ड्यूटी पर मुस्तैद 2 पुलिस अफसरों की माफिया और अपराधियों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में आज तड़के 3 बजे के करीब तूपुदाना इलाके में एक महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को वाहन के नीचे रौंद कर मार डाला गया। रांची के एसएसपी के मुताबिक जिस गाड़ी से महिला सब इंस्पेक्टर को रौंदा गया उसे जब्त कर लिया गया। उसमें 10 मवेशी बरामद किए गए, जिससे यह शक पुख्ता हो रहा है कि जानवरों की अवैध तस्करी का मामला हो सकता है। इस मामले में एक आरोपी निसार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। सूचना मिला कि रात 3 बजे मेरे घर में गाड़ी आया, थाना गाड़ी। उसमें सिपाही लोग वो लोग बोले कि आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, रिम्स चल गई। तो हम लोग थाने में जल्दी से आ गए रिम्स, तो देखे पूरा दीदी मरी पड़ी हुई है। तो हम लोग सब भौचक्के हो गए। हम लोग क्या हुआ सबसे पूछे, पुलिस को कोई जानकारी। तो वो लोग बताया कि दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस को पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। तो दीदी रोक ली थी सब गाड़ी को। बस ही वो गाड़ी आ रहा था स्पीड में आ रहा था। तो दीदी सोची कि ये लोग हम रोकते हैं, तो दीदी रोकने के लिए गई, तो जगह पुलिस है तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी को। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। चेकिंग अच्छे के लिए की जाती है ना, कि ताकि सभी सुरक्षित रहे, कोई गलत काम ना हो। लेकिन इस तरह से अगर पुलिस पर ही हमला होगा तो बहुत कठिन हो जाएगा हम लोगों के साथ। तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा के नूंह इलाके में अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रहे डीएसपी पर माफिया ने डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी जान चली गई। अभी तक डीएसपी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे का इंतजार हो रहा है, जो आज रात कनाडा से लौट रहा है। फिर कल उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल सिटी अस्पताल में उनके शव को रखा गया है। डीएसपी के हत्या के विरोध में आज कस्बा तावड़ू बंद है। लोगों ने मार्च निकाला, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। डंपर बरामद कर लिया गया है, क्लीनर गिरफ्तार है, लेकिन ड्राइवर फरार है। हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज कर लिया गया है। यहां आपको बता दें, यह वही डंपर है जिसे कुचलकर डीएसपी साहब की मौत हो गई। अब पुलिस जो ड्राइवर इस ट्रक को चला रहा था उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मेरे को तो मैंने बताया एसपी साहब मैडम आई, उन्होंने जानकारी दी 1:15 बजे 1:30 बजे बस वही आए थे कुरुक्षेत्र एसपी आए, उन्हीं से हुई मेरी जानकारी। और मेरे को पहले कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, जब तो टीवी पे आ गई थी पहले, तो फिर भी चलो टीवी देख लेते। अब बच्चे करके टीवी नहीं देखती, इनके कार्टून वगैरह नहीं तो मैं खबर को। अच्छा, मैंने ये अभी मैंने कहा भी था परसों, मन क्या वो रिचार्ज चला नहीं आपका, टीवी चला दो। उन्होंने फोन भी के चला भी दिया। फिर वो न्यूज में फिर क्या आता। काम को प्रायोरिटी देते थे अपने, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती थी उनकी हमेशा। चाहे कुछ भी हो, अगर ऑफिस में लेट हो गया तो कहीं बाहर जाना है वो कैंसिल होता था, वो हमेशा कैंसिल होता था। चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो घर का, फिर भी कैंसिल होता है कि पापा ड्यूटी पे काम खत्म नहीं आ पाए। मामले में एसपी साहब ने वहां की इंफॉर्मेशन ये दी कि जब भी इस तरह की सूचना मिलती है तो जो भी ड्यूटी पे उस वक्त सबसे नजदीक होता है वो वहां पहुंचता है, हालात का जायजा लेता है और फिर फोर्स मंगवाता है। उन्होंने कहा कि डंपर जब लोड करके पत्थरों को जा रहा था तो उसे रोकने की कोशिश की गई। रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस वाले मौजूद हैं तो फिर उसने उसे अनलोड कर दिया। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, अभी आपने एसपी का इंटरव्यू किया था, उसमें वो बता रहे थे कि कैसे क्या कब हुआ। एक बार फिर से अगर कोई ताजा अपडेट्स है तो वो भी बता दीजिए, और दूसरा इस इंसिडेंट्स के बारे में जो जानकारी हो। देखिए शारिक, इस मामले में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम मित्तर है वो फरार है और वो पचगावा गांव का ही रहने वाला है। उसके बारे में जानकारी ये मिली है कि वो अपने स्तर पर माइनिंग करता है। उसके पास एक डंपर है और डंपर लेकर
वो लेबर हायर करता है और अपने लेवल पर माइनिंग करता है। एक ट्रक जो डंपर का होता है उसमें उसको 5,000 रुपये मिल जाते हैं कमाई के। तो उसका जो घर है वहाँ पर पुलिस ने कल रेड की थी, छापेमारी वहाँ पर हुई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। उसका जो क्लीनर है डंपर का, उसे पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन इसमें और लोग कौन आगे पीछे हैं, क्या इस माइनिंग के पीछे और भी कोई माफिया हैं, उसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। उसमें कोई खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन जांच की जा रही है कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं। माइनिंग यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद सालों से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, और न केवल माइनिंग बल्कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी इस माइनिंग को रोकते हैं, समय समय पर उन पर हमले भी होते हैं। जो नूह के अलग अलग थाने हैं वहाँ पर कई थानों में इस तरह के केस दर्ज हैं जहाँ पर पुलिस वालों पर हमले हुए हैं। तो अलग अलग गांव हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग सरपंच हैं, अपने अपने लेवल पर लोग माइनिंग करते हैं। कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं, कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं। तो इसमें एक पूरा जो तंत्र है माइनिंग का, वो ऊपर से लेकर नीचे तक है। छोटे माफिया भी हैं, बड़े माफिया भी हैं, और सफ़ेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं। और ये माइनिंग सालों साल से चली आ रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि इसके चलते एक अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी, और फिलहाल उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल होगा, क्योंकि उनके बेटे भी विदेश से लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ नूह में फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि जो इस केस का मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस ने यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ पर जाने माने लोग हैं, उनके साथ मीटिंग की है, और मीटिंग में कहा है कि वो अपने स्तर पर गाँव के लोगों को समझाएं कि वो इस तरह से माइनिंग ना करें। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर यही चल रहा है, और जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए तमाम जो कोशिश है वो जारी है। मुकेश, अभी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़ा सिंडिकेट काम नहीं कर रहा होता है, गांव वाले ही जाकर छोटे पैमाने पर मैनुअली वहां पर खनन कर रहे होते हैं। तो इस पर रोक लगाना कितना मुश्किल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, उन्होंने ये बात भी कही कि जो लोग गांव में माइनिंग करते हैं, हमें गांव के लोग ही जानकारी देते हैं कि ये गांव का आदमी माइनिंग कर रहा है। यानी पुलिस को चीज़ें मालूम हो जाती हैं, और पहले से भी मालूम होता है कि यहाँ ये सब चल रहा है। और ऐसा नहीं कि गांव के छोटे छोटे लोग ही शामिल हैं, इसमें जो बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उनके लोग भी यहाँ पर, उनके भी डंपर चल रहे हैं, उनके अपने लोग हैं जो माइनिंग करते हैं। और एक तरह से बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सिस्टम है कि माइनिंग का जो तरीका है वो अलग अलग गाँव में अपने अपने लेवल पर, और तरह तरह के लोग जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग गाँव के हैं, सरपंच हैं या MLA हैं, वो करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सभी की मिलीभगत है। हम चाहे पुलिस हो या सरकारी महकमा हो या नेता हो या अफसर हो, सभी की मिलीभगत होती है, और अलग अलग लेवल पर यहाँ पर माइनिंग जो है वो की जा रही है।